और एक बार फिर से आपको ले चलते बुलंदशहर। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं, बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता है। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम सब विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था। और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी। 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विजन नहीं था, समय नहीं था, काम करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, गरीब के बारे में संवेदना भी नहीं थी। इसीलिए तो ये अव्यवस्था फैलती थी। आज तो गरीब के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं हैं। याद करिए, 2007 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई। 21 चीनी मिलें इन्होंने औने पौने दाम में बेच दी थी। आज चीनी मिलें बिकती नहीं है। बंद चीनी मिलों को वापस लेकर के फिर से चलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो, हर अन्नदाता किसान के लिए उन्नयन का कार्य हो, इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। हम कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जिन्ना के उपासक जो हैं, इन्होंने गन्ना किसानों को भी ठगा है और हर किसान की शोषण, युवाओं का शोषण, किसानों का शोषण, माताओं और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य, व्यापारी और उद्यमियों को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए इन्होंने मजबूर किया। दुष्परिणाम हमारे सामने था। हमारा प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया। आज यह बीमारू राज्य से उभर चुका है। अब विरासत और विकास की एक अद्भुत समन्वय यूपी के अंदर है और भविष्य की ढेर सारी संभावनाओं को समेटे हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं और उस अभियान में आपके आशीर्वाद की आवश्यकता मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ये तो केवल 2 विधानसभाओं की एक छोटी सी झलक है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित और शिलान्यास हो रही है। इससे कई गुना परियोजनाएं आपके विधानसभा क्षेत्रों में, जनपदों में लागू की जा चुकी हैं। एक संवाद, समन्वय और समृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का एक मॉडल है। उस मॉडल के प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपको सुरक्षा,
और सुशासन का एक ऐसा मॉडल डबल इंजन की सरकार देगी जिसकी कोई सानी नहीं होगी, जो राम राज्य की अवधारणा को साक्षात उतारता हुआ दिखाई देगा। और वह राम राज्य की अवधारणा आज हम सबको बुलंदशहर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहनों और भाइयों, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी बुलंदशहर सदर, सिकंदराबाद के साथ ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट जो यहां के पूरे हुए हैं या चल रहे हैं, इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदना के साथ आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने दिए हैं, ये आपकी आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं और इन सभी परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भविष्य के प्रति, बेहतर भविष्य के प्रति और एक बुलंद भविष्य के प्रति आपको आश्वस्त करते हुए। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा, हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए, सभी के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र अभी आपने सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से करते हुए नजर आए, जमकर वो विपक्ष पर इस दौरान निशाना भी साध रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा, हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए। हम अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसकी कीमत पर? आप देश की कीमत पर, समाज की कीमत पर, संस्थान की कीमत पर नहीं। नागरिक कर्तव्य वह होता है जहां पर एक छात्र अनुशासित रहते हुए अपनी शिक्षा अर्जित कर रहा है। जहां पे एक शिक्षक नियमित रूप से अपने छात्र को अनुशासित और संस्कारित रहते हुए उसके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है, तो मान करके चलिए कि वह राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति एक शिक्षक के लिए है, केवल नारेबाजी करना नहीं। जहां एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करते हुए एक सामान्य उपभोक्ता का भी शोषण नहीं कर रहा है और जो टैक्स उससे ले रहा है उस टैक्स में गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर रहा है, कालाबाजारी को विरोध कर रहा है, वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी है।